7.9 की तीव्रता वाले भूकंप का एपिसेंटर म्यांमार के संगाइंग में है, लेकिन इसने 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक में जबरदस्त तबाही मचा दी। वहीं इसका असर चीन और बांग्लादेश में भी देखने को मिला। म्यांमार में 25 लोगों की मौत की बड़ी खबर आई। 20 की मौत मेंडले में, जो एपिसेंटर के करीब है। वहीं ताउनगू में 5 लोगों की मौत की खबर है। बैंकॉक में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच थाईलैंड ने अपने सभी एयरपोर्ट्स और सबवे पर लॉकडाउन लागू कर दिया। लगातार आ रहे झटकों ने उन्हें खतरा बताया। 7.9 की तीव्रता के भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। म्यांमार के मंडले में भारी तबाही हुई है। बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। ये तस्वीरें बैंकॉक की हैं, जो बता रही हैं कि भूकंप ने कैसे थाईलैंड की जमीन को झकझोर दिया है। बैंकॉक में निर्माणाधीन इमारत पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। भूकंप आने का अंदेशा मजदूरों को लग जाता है। देखिए, पहले इमारत हिलती है और फिर इतनी तेजी से धड़ाम हो जाती है। चारों तरफ धूल का गुबार उठता है। इंसान जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इस तस्वीर का दूर दूर तक असर देखने को मिला। देखिए किस तरह लोग बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे और जैसे ही बिल्डिंग गिरी, शहर की सड़कों पर हड़कंप मच गया। अब बैंकॉक की एक और तस्वीर देखिए। भूकंप इतना जोरदार है कि बिल्डिंग इतनी तेजी से हिल रही है कि टॉप फ्लोर से स्विमिंग पूल का पानी छलक रहा है। सिर्फ एक ही ओर से नहीं, बल्कि बिल्डिंग के चारों ओर से स्विमिंग पूल का पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जमीन पानी की प्यासी है और बिल्डिंग हिला हिलाकर अपने ऊपर पानी गिराना चाह रही है। किसी ने सोशल मीडिया में अपने फ्लोर से इन तस्वीरों को साझा किया है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप का प्रभाव कितना ज्यादा है। इस तस्वीर के भी इसी बिल्डिंग के होने का दावा किया जा रहा है, जो कि छत से ली गई है। देखिए स्विमिंग पूल का क्या हाल हो रखा है और यहाँ मौजूद लोगों में खौफ का अंदाजा भी इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर को भी देखिए। यहाँ पर भी एक बहुमंजिला इमारत से छत की स्विमिंग पूल का पानी गिर रहा है। नीचे बिल्डिंग के टुकड़े और पानी दिख रहा है। जो गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ती थी, वो कार आज कांप रही है। ऐसा लग रहा है कि धरती कार को पलटने पर आमादा है। जिस गाड़ी से वीडियो शूट किया गया है, वो भी बुरी तरह से हिल रही है। ट्रैफिक थम गया है और सड़क पर चलना कितना मुश्किल है, उसका अंदाजा स्कूटी पर बैठी इस महिला से आप लगा सकते हैं, जिसे पकड़कर उसके साथ ही खुद को गिरने से रोक रही है। कार ही नहीं, ट्रेन का भी हाल देख लीजिए। बैंकॉक की बीटीएस ट्रेन पूरी तरह से हिल रही है, जिसके बाद बीटीएस ट्रेन की सर्विस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। म्यांमार की तस्वीर भी देखिए। सड़क के दोनों ओर धुएं का गुबार दिख रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां जाएं। चारों तरफ अफरा तफरी है। कुछ अपनी बाइक सड़क पर ही छोड़कर भाग गए। मेंडले एयरपोर्ट पर दहशत की तस्वीर देखिए।
रनवे पर खड़ा विमान हिलने लगा। वहीं यात्री डर के मारे रनवे पर ही बैठ गए। एयरपोर्ट के अंदर का हाल तो और भी बुरा है। देखिए कैसे छत के कई हिस्से टूट टूट कर गिर रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। म्यांमार की इमारतों का हाल भी देखिए। जिन घरों में लोगों के आशियाने थे वो पलक झपकते ही सरेंडर कर गए और अपने पीछे छोड़ गए गम का पहाड़। यहां ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं जहां एक दो नहीं बल्कि दर्जनों इमारतों का कुछ ऐसा ही हाल है। लोग सड़कों पर हैं। चीन की मीडिया की ओर से जारी यह तस्वीर भी म्यांमार की बताई जा रही है, जहां एक बहुमंजिला इमारत गिर पड़ी। देखिए कैसे एक परिवार अपने मासूम को लेकर जान बचाकर भाग रहा है। तस्वीरों में खौफ और डर साफ देखा जा सकता है। यह तस्वीर म्यांमार के एक घर की बताई जा रही है जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। देखिए किस तरह पूरा कमरा कांपने लगता है। धीरे धीरे घर का सामान गिरना शुरू होता है। और फिर पूरे कमरे में मानो तबाही आ जाती है। अब भूकंप के प्रकोप की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर देखिए। बैंकॉक में जमींदोज हो चुकी बिल्डिंग के मलबे के बीच यह शख्स मौत को बेहद करीब से देख कर आया है। गर्दन तक मलबा, चारों तरफ सरिया और आंखों में जिंदगी की उम्मीद। आज तक ब्यूरो। म्यांमार और थाईलैंड में बेहद शक्तिशाली भूकंप ने मचाई तबाही। बैंकॉक में इमारत ढही, दर्जनों लापता, आपातकाल की घोषणा। म्यांमार में आए भूकंप ने कई पड़ोसी देशों में दहशत पैदा कर दी, लेकिन तबाही की सबसे ज्यादा तस्वीरें म्यांमार और बैंकॉक से आ रही हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 7.7 तीव्रता का ये भूकंप म्यांमार के सगाइंग शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आया। भूकंप की गहराई केवल 10 किलोमीटर थी। इसके बाद आए झटकों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इस आपदा से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारी तबाही मची। में बिल्डिंग्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। कोई 70 मंजिल, कोई 130 मंजिल। मेरा तो 4th फ्लोर पे था तो मैं तो बहुत जल्दी नीचे आ गई, लेकिन मेरे होटल में 70 तक फ्लोर थे। 30 वाले में भी कई लोगों से जो मैंने बात करी वो 30th फ्लोर से नीचे उतरे, वो 10 मिनट नीचे उतरने में लगे। अब आप सोचिए कि आप भूकंप आ रहा है, इतना ज्यादा रिक्टर स्केल पे है, नीचे आप उतर रहे हो। जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियों पे आप से उतर रहे हैं तो आप दीवार के क्रैक देख रहे हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कितना डर का माहौल होगा। मैंने लिटरली अपनी जो मौत है वो अपनी आंखों के सामने देखी, और उस वक्त तो अब तो मैं थोड़ी सी स्टेबल हो गई हूँ कि कुछ समय हो गया है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल जबान लड़खड़ा रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोग एक दूसरे पे गिर रहे थे, इतना भाग रहे थे, वहां से एम्बुलेंस आ रही थी, यहाँ से हर एक सेकंड के बाद 2 एम्बुलेंस गुजर रही थी। और हमें बोला कि आप जो ये थोड़ा कंजस्टेड एरिया उधर से साइड में हो,
सारे सब लोग बाहर थे। स्पीकर पे एक अनाउंसमेंट हो रही थी क्योंकि सब सेवाएं तो बंद हो गई थी, तो बोला कि आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ थोड़ा सा सेफ है। तो हम सारे सारे लोग वहां पे सेफ जगह पे जाने लग गए। तो बीच में से एक हॉस्पिटल भी पार हुआ, तो वहां पे कैंप्स भी लगने शुरू हो गए। तो मतलब इतनी जल्दी, इतना प्रोएक्टिव इनका अप्रोच था कि लोगों को फर्स्ट एड देना शुरू कर दी। जो होटल्स के थे, क्योंकि आजू बाजू भी होटल्स थे, और आप देखिए सारे लोग बाहर ही बैठे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। थाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपातकालीन बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। เยอะนะครับไม่รู้คนงานอยู่ในนั้นเยอะนะครับตอนเนี้ย बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मैं तो अकेला था क्योंकि लेकिन जो लोग मेरे साथ नीचे जा रहे थे वो काफी डरे हुए थे। कुछ लड़कियां थी, सब नंगे पैर थे। कुछ मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने घर में जिस हिसाब से थे वैसे के वैसे ही निकल के उनको आना पड़ा। और बहुत चीख रहे थे लोग क्योंकि जो बिल्डिंग की क्रैक होने की आवाज थी वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। थाईलैंड में हवाई अड्डे और मेट्रो बंद हैं। बैंकॉक की बीटीएस ट्रेन भयंकर तरीके से हिलती नजर आई। बीटीएस स्काई ट्रेन को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मैंने शायद ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बहुत ज्यादा तेज था। बिल्डिंग जब शीशे से बाहर देख रहे थे, चीजें जैसे हिलती है ना, अंदर आप किसी डब्बे में बैठे, हिल रहा है डब्बा, वो तो सामने चीजें हिलती हुई दिख रही थी बाहर। और बहुत बहुत खतरनाक मंजर था। क्योंकि विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।